नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है। यह कहानी है उस विस्फोट की जो कांग्रेस पार्टी की नींव तक हिला सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि में जब हर पार्टी अपने अपने मोर्चे पर तैयारियों में जुटी थी, तभी कांग्रेस के भीतर से उठी एक आवाज ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। यह आवाज किसी आम नेता की नहीं थी, बल्कि उस शख्स की थी जिसे कांग्रेस की बौद्धिक रीढ़ कहा जाता है, शशि थरूर। थरूर ने अपने एक लेख में जो कहा, वो शायद किसी विरोधी ने भी इतनी साफगोई से नहीं कहा होता। उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वंशवाद पर सवाल उठाए, बल्कि इस पूरे परिवार तंत्र को लोकतंत्र के लिए जहर बताया। उन्होंने कहा कि आज राजनीति योग्यता से नहीं, उपनाम से चलती है। सिंह, गांधी, यादव, पटनायक और ठाकरे जैसे सरनेम अब टिकट का पास बन गए हैं। थरूर के शब्दों में राजनीति अब फैमिली बिजनेस बन चुकी है। दोस्तों, इस बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल मचा दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ थरूर का निजी विचार है, लेकिन पार्टी के भीतर यह सवाल गूंज रहा है कि क्या यह थरूर की बगावत की शुरुआत है, क्योंकि जो बात आमतौर पर विपक्ष बोलता था वही अब कांग्रेस के अंदर से निकली है। और बिहार चुनाव के बीच में इस आग का उठना कांग्रेस के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं। थरूर ने अपने लेख में सिर्फ गांधी परिवार का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरे देश की उस राजनीतिक परंपरा पर हमला बोला जो वंशवाद को लोकतंत्र की पहचान बना चुकी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी बख्शा नहीं, लालू यादव के बेटे को वंशवाद का जीवंत उदाहरण बताया। यानी कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष उनके निशाने पर था। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कोई अंदर का आदमी अपनी ही पार्टी पर उंगली उठाता है तो असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। यही हुआ है थरूर के साथ। उनके इस लेख को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, थरूर ने रिस्क ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली बदला लेने में देर नहीं करती। बीजेपी ने इस बयान को बिहार के चुनाव प्रचार में मुद्दा बना लिया। मंचों से कहा जाने लगा, यह सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, अब तो कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं, राहुल गांधी परिवारवाद के प्रतीक हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या शशि थरूर ने यह हमला सोचा समझा किया, या यह किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है? देखिए दोस्तों, थरूर कोई नौसिखिए नेता नहीं है। वह कूटनीतिज्ञ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत का चेहरा रहे हैं। वह जानते हैं कि उनके हर शब्द का वजन क्या है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि थरूर ने यह धमाका बिल्कुल चुनावी वक्त देखकर किया है। कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता सीमित है, प्रियंका गांधी की राजनीति अब तक परछाई से बाहर नहीं आई, और बिहार में महागठबंधन का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव पर है। ऐसे में थरूर का यह बयान कांग्रेस के लिए सीधा फ्रेंडली फायर बन गया है। यानी गोली अपने ही कैंप से चली, लेकिन लगी अपने ही झंडे को। पार्टी के भीतर बगावत की यह लहर नई नहीं है। याद कीजिए, गुलाम नबी आजाद जब पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे। जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए, आनंद शर्मा साइडलाइन हो गए, और अब थरूर जो हर बार पार्टी की लाइन से अलग सोच रखते हैं, एक बार फिर वही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि पूरे परिवार के मॉडल पर हमला बोला है। थरूर ने कहा कि भारतीय राजनीति में मेरिटोक्रेसी की मौत हो चुकी है। आज टिकट उन लोगों को मिलता है जिनका बाप या चाचा पहले से नेता था। उन्होंने आंकड़े भी रखे, 2009 के चुनाव में 45 साल से कम उम्र के 2/3 सांसदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक थी। 70% महिला सांसद भी किसी न किसी राजनीतिक परिवार से थीं। यानी लोकतंत्र धीरे धीरे परिवार तंत्र में बदल चुका है। अब ये आंकड़े कोई विरोधी पार्टी नहीं कह रही, ये कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद। सोचिए, जब पार्टी के भीतर से ही ये आवाज उठेगी तो विपक्ष को गोलियां चलाने की क्या जरूरत? बीजेपी तो बस माइक पकड़कर यही कह रही है, थरूर ने जो कहा वही सच्चाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। शशि थरूर के इस विस्फोट के बाद कांग्रेस का रुख वही रहा जो हमेशा रहता है, चुप्पी और सफाई। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बस इतना कहा, थरूर के विचार उनके निजी हैं। लेकिन जो लोग कांग्रेस के भीतर की राजनीति को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी के करीबी सर्कल में बेचैनी है। कुछ नेता कहते हैं थरूर हमेशा गलत वक्त पर सही बात कर देते हैं। मतलब बात सही है, लेकिन समय चुनाव का है, और थरूर ने उस वक्त पर चोट की जब कांग्रेस को एकजुट दिखना चाहिए था। कांग्रेस के भीतर कुछ लोग अब खुलकर यह मानने लगे हैं कि शशि थरूर धीरे धीरे पार्टी की विचारधारा से अलग रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उनका झुकाव कभी कभी बीजेपी की कुशलता आधारित राजनीति की तरफ दिखाई देता है। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति की तारीफ की है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो या डिजिटल इंडिया।
थरूर ने कभी मोदी की आलोचना नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं छिपाया कि मोदी का नेतृत्व मजबूत है। कांग्रेस को डर यही है कि कहीं थरूर भी आजाद पथ न पकड़ ले। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को बिहार में जमकर भुना रही है। मोदी ने खुद एक रैली में कहा, देश को परिवारवाद नहीं, प्रतिभा चाहिए। जिनके पास सरनेम नहीं, उनके पास सपना है। यह लाइन बिहार की जनता के दिल में उतर गई, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा परिवारों में बंटी रही। लालू परिवार, पासवान परिवार, नीतीश कुमार का अपना गुट। अब बीजेपी इस परिवारवाद के खिलाफ मेरिट का एजेंडा लेकर उतर आई है। थरूर के इस बयान ने बीजेपी को वह मुद्दा दे दिया जिसे वो ढूंढ रही थी, एक ऐसा मुद्दा जो विपक्ष को खुद विपक्ष के भीतर से तोड़ सके, और यही हुआ भी। तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के चेहरे हैं, अब खुद वंशवाद के प्रतीक बन गए हैं। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करना उनके लिए भी अब असहज हो गया है, क्योंकि जनता पूछ रही है, क्या यह चुनाव जनता के लिए है या परिवारों के लिए। कांग्रेस ने अपने बचाव में कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए परिवारवाद कहना गलत है। लेकिन जनता अब भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचती है। त्याग और बलिदान अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में नेतृत्व का मतलब वंश नहीं, योग्यता है। और यही वह जगह है जहां थरूर ने कांग्रेस को आईना दिखाया। थरूर का लेख सिर्फ गांधी परिवार पर हमला नहीं था, यह उस पूरी मानसिकता पर प्रहार था जो मानती है कि सत्ता विरासत से मिलती है। उन्होंने लिखा, भारत में नेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और यह बनाने की फैक्ट्री अब राजनीतिक घराने चलाते हैं। दोस्तों, यह लाइन ही वो चिंगारी थी जिसने पार्टी के भीतर आग लगा दी। अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या शशि थरूर सच में बगावत की राह पर हैं? क्या यह सिर्फ विचारों की असहमति है या एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत? थरूर के करीबी कहते हैं कि वे बीजेपी में जाने के मूड में नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि वह अब कांग्रेस की नेहरू गांधी छाया से थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र हो, चुनाव पारदर्शी हो और किसी को सिर्फ नाम के आधार पर नेता न बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस की रचना ही कुछ ऐसी है कि वहां परिवार का साया हटाना नामुमकिन है। 2019 में जब राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने, थरूर ने साफ कहा था, हमारे नेताओं को चुना नहीं, थोप दिया जाता है। 2023 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को थिएट्रिकल परेड बताया था, और अब 2025 में उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है। यानी थरूर धीरे धीरे रिबेल ब्रांड बन चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने वाले नेता। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं थरूर बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस में उनकी कोई जगह नहीं बची। उनके समर्थक कहते हैं वो कांग्रेस का आत्मसम्मान है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन राजनीति में सच्चाई बोलने की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। अब यह कांग्रेस पर निर्भर है कि वो थरूर को सुधारे या साइडलाइन करे। बिहार चुनाव पर इसका असर सीधा पड़ेगा। कांग्रेस अब भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन थरूर का यह हमला उस एकता में दरार डाल चुका है। तेजस्वी यादव को यह साबित करना पड़ेगा कि वे लालू के बेटे नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के नेता हैं। लेकिन क्या जनता अब इस परिवार तंत्र से बाहर सोचने को तैयार है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सुधीर चौधरी की शैली में बात करें तो देश की राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता उस भारत की तरफ जाता है जहां नेता परिवार से बनते हैं, और दूसरा रास्ता उस भारत की तरफ जाता है जहां नेता काम से बनते हैं। थरूर ने जो बात कही वह दर्दनाक है, लेकिन सच है। भारत का लोकतंत्र आज वंशवाद की गिरफ्त में है। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक हर जगह वही चेहरे, वही सरनेम, वही विरासतें। नेता बदलते हैं, लेकिन परिवार वही रहता है। और जब परिवार ही राजनीति बन जाए तो जनता सिर्फ दर्शक बन जाती है, लोकतंत्र नहीं। दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह उस विचार की परीक्षा है कि क्या भारत परिवारवाद से ऊपर उठ सकता है या नहीं। कांग्रेस के भीतर उठी यह आग अगर सही दिशा में लगी तो शायद एक दिन देश में राजनीति फिर से योग्यता के बल पर चलेगी, न कि वंश के सहारे। शशि थरूर ने बस चिंगारी लगाई है। अब देखना यह है कि यह आग सुधार की लपट बनेगी या खुद कांग्रेस को जला देगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या शशि थरूर सही हैं? क्या भारतीय राजनीति सच में फैमिली बिजनेस बन चुकी है, या यह सब सिर्फ बिहार चुनाव का राजनीतिक नाटक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक और बड़ी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।